भीख मांगने की जरूरत है। वो तमाम लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, पंथ और मजहब के हो, चाहे वो मेरी ही जाति के हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अगर उन्होंने हमें कलम छीन कर हमारे हाथों से, हमारे हाथों में दिया थमा दिया है, हमारे हाथों में अगरबत्ती मोमबत्ती किसी मंदिर का घंटा थमा दिया है, वो हमारी नजरों में गद्दार है। वो हमारी नजरों में गद्दार है, क्योंकि हम अपनी शिक्षाओं में सोचो कि किन लोगों के लिए निजी यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है। आप पढ़ा लोगे क्या? अशोका यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को 1 साल की फीस कम से कम 10 लाख रुपए है। आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को एमआईटी यूनिवर्सिटी में? आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? नहीं। लेकिन इस देश के शानदार विश्वविद्यालयों को, जिसको बनाने में आपका कोई रोल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब विश्वविद्यालयों को और ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों को एक खास पैटर्न के तहत बदनाम किया जा रहा है। बदनाम इसलिए किया जा रहा है और आधा आपको समझा दिया गया है कि वहां अपने बच्चों को मत भेजना, वहां देशद्रोही बनते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इन विश्वविद्यालयों में पहुंचने से उनको दिक्कत होती है। आप जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने प्रोफेसर रतन लाल का नाम सुना होगा। जब आप रतन लाल के घर जाएंगे तो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक रिलैक्सो सेंटर है। जब भी मैं उनके घर जाता हूँ मुझे वो रिलैक्सो सेंटर खटकता है और मेरी समझ में नहीं आता कि एक यूनिवर्सिटी में जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी का क्या काम हो सकता है। वो जूते चप्पल का सेंटर नहीं है, वो आपको जूता चप्पल मारना चाहते हैं और इसके लिए यूनिवर्सिटीज को ही जूते चप्पल की फैक्ट्री में बदलना चाहते हैं। आपको अंदाजा नहीं कि हमको जहां खड़ा कर दिया गया है, हमको जो बनाया जा रहा है, हमको जो समझाया जा रहा है, वो आखिर में पहुंचेगा कहां, उसका अंजाम क्या, उसका आने वाली नस्लों पर असर क्या। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने आप को नहीं, अपने आने वाली नस्लों से नजरें मिलाओ, अपने बच्चों से नजरें मिलाओ, उन लोगों से नजरें मिलाओ जो तुम्हारी नजरों में आंख डालकर कह रही है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन क्या आदमी को बचाना सिर्फ एक शरीर को बचाना है या फिर उम्मीदों को बचाना है, विश्वास को बचाना है, अधिकार को बचाना है, समानता, न्याय, बंधुत्व, जनपक्षधरता को बचाना है? मैं बार बार इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी विचार पक्षता को, हमारी विचारधरता के आगे मूर्तियां रखी जा रही है। 22 जनवरी की रात मैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के बाहर रात के 11:30 बजे घूम रहा था। क्या आप अंदाजा लगाएंगे कि सड़क पर खुले आसमान के नीचे सैकड़ों लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, खुले आसमान के नीचे, जब दिल्ली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। लेकिन उन्हें इलाज की जगह नहीं मिल रही, उन्हें सोने की जगह नहीं मिल रही, उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही, उन्हें डॉक्टर मुयस्सर नहीं है, लेकिन फुटपाथ पर सो रहे हर आदमी के सिरहाने पर एक दिया जल रहा था। 22 जनवरी की रात। उनमें से ज्यादातर लोग दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, पसमानदा थे। हमारे लोगों को किन लोगों ने सिखाया कि तुम्हें अपने सिरहाने दिया रखने की जरूरत है, कलम रखने की जरूरत नहीं है, किताब रखने की जरूरत नहीं है? किन लोगों ने सिखाया कि तुम्हें अपना अधिकार बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने भीख मांगने की जरूरत है? वो तमाम लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, पंथ और मजहब के हो, चाहे वो मेरी ही जाति के हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अगर उन्होंने हमें कलम छीन कर हमारे हाथों से, हमारे हाथों में दिया थमा दिया है, हमारे हाथों में अगरबत्ती मोमबत्ती किसी मंदिर का घंटा थमा दिया
दिया है वो हमारी नजरों में गद्दार है, वो हमारी नजरों में गद्दार है, क्योंकि हम अपनी शिक्षाओं से समझौता करने को राजी नहीं है। आज कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कल ज्यादातर लोगों के हाथों में अब लाठी और बल्लम दिखे। वो कौन लोग हैं जिन्हें इस देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिनके हाथों में लाठी और बल्लम थमाया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिन्हें त्रिशूल थमाया जा रहा है? आपने सुना होगा कि बिहार के नए उप मुख्यमंत्री, जिन्हें बहुजन कहते हुए बहुत सारे लोगों को नाज होता है, उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाए बिना पगड़ी न हटाने की कसम खाई है। अब वो पगड़ी हटाने वाले हैं, बाल मुटाने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने अयोध्या को चुना है। तो आपको गर्व होता हो तो हो, आप उन्हें बहुजन मानते हो तो माने, आपको इस पर नाज होता हो तो हो, मुझे नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि वो जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं, वो जिस रास्ते पर बिहार को ले जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर नागरिक को मोड़ना चाहते हैं, वो रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। वो रास्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रास्ता नहीं है। वो रास्ता पेरियार का रास्ता नहीं है। वो रास्ता शहीद जगदेव और जननायक कर्पूरी ठाकुर का रास्ता नहीं है। रास्ते आसान नहीं होते मेरे दोस्त, नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। आपको अगर कहे हुए रास्तों पर चलने की आदत पड़ गई है, अगर आपको आलसी बना दिया जा चुका है, तो आप फिर अपनी गुलामी की तैयारी करिए, मैं वैचारिक आजादी की तैयारी करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रास्ता एक, अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए रास्ता बनाकर चलें, तो हम और आप चलिए मिलकर एक नया रास्ता बनाते हैं। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन किसके साथ समझौते कर रहा है? कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के पीछे कौन लोग हैं? आपको इसमें कोई बहुजन राजनीति दिखाई दे रही हो तो दिखाई दे, मुझे नहीं दिखाई देती। मुझे इसमें समझौता परस्ती दिखाई देती है, सौदागरी दिखाई देती है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओं, अपने दोस्तों, अपने नौजवानों, अपने बुजुर्गों के लिए समझौता करने को किसी से भी एक भी हासिल नहीं, चाहे इसके एवज में कुछ भी हासिल होगा। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और वो कुर्बानी कुछ भी हो सकती है। आपको अपने साथ लड़ना ही पड़ेगा। आपको पता है दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी होती है? दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने आप से लड़ना, अपनी सीमाओं से लड़ना, अपनी चर्चाओं से लड़ना, अपने अवरोधों से लड़ना। मैं एक मर्द हूं, और इसलिए खास तौर पर यहाँ बैठे तमाम मर्दों से कहना चाहता हूँ कि हम चाहे जितने समान धर्मा हो जाए, हम चाहे जितने प्रगतिशील हो जाए, हम चाहे जितने जुझारू, जागरूक, उदार हो जाए, लेकिन थोड़ा सा स्त्री विरोध हमारे भीतर बचा रहता है। मर्द बुनियादी तौर पर औरतों का विरोधी होता है। हम सीख रहे हैं औरतों को अपने समान महसूस करना। यही वजह है कि इस हॉल में भी पुरुषों की तादाद ज्यादा है, महिलाओं की तादाद कम है, क्योंकि हमारे पुरुष औरतों को अपने बराबर का दर्जा देने को तैयार नहीं है। इस संसार में मैं हमेशा कहता हूं और बार बार कहता हूं कि इस पूरे संसार में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, साफ हवा है, पानी है, फूल है, झरने हैं, बागीचे हैं, शांति है, वो सब के सब केवल और केवल औरतों की वजह से है। और जितनी भी खराब चीजें हैं, युद्ध है, अशांति है, भूमरता है, गंदगी है, बेईमानी है, उचक्कापन है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मर्द जिम्मेदार है, उनका अहंकार जिम्मेदार है। हमको समझना पड़ेगा, हमको बराबरी के दायरे का विस्तार करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। हमारा काम लोगों को खुश करना नहीं है। हमारा काम उन बातों को आपके सामने रखना है जिससे कोई नई राह बनती हुई दिखाई दे, जिससे समझ में आए कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं।
जिससे समझ में आए कि हम कहां से चलेंगे। इसलिए आखिर में मेरे भाई, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे साथियों, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम सत्ता हासिल करें, जरूरी है कि हम समझदारी हासिल करें, जरूरी है कि हम विचार हासिल करें। अगर आपको दिए और कलम में से एक को बचाना पड़े तो आप पहले कलम को बचाना, दिए की लौ को बुझने देना, दिया फिर भी जलेगा। और दिए का मतलब केवल ज्ञान का दिया होता है। ये तमाम बाबाओं की कतारें जो लग रही है वो इस देश के संविधान के खिलाफ, वो समानता, न्याय, बंधुत्व के विचार के खिलाफ है। इस पूरे देश में किसी का भी काम किसी भी बाबा के बिना चल सकता है। घंटा बाबा, झूठा बाबा, चिमटा बाबा, कंप्यूटर बाबा, फला बाबा, चिला बाबा, किसी भी बाबा के बिना चल सकता है। इस देश में अगर किसी एक बाबा के बिना किसी का काम नहीं चल सकता तो वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसलिए तमाम बाबाओं को खारिज करो ताकि हमारे इकलौते बाबा को बचाया जा सके। इसके अलावा अपने आप को बचाने का, इस देश को बचाने का, समानता, न्याय और बंधुत्व के विचार को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तो करा के दंगा चला के बस्ती, करा के दंगा चला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो कि मिलजुल कर हमको उसका खाना। बहुत बहुत शुक्रिया।